नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूं मेकिंग ऑफ महाभारत की अपनी नई कड़ी लेकर। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारी ये कड़ी मेकिंग ऑफ महाभारत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन बिहाइंड द सीन स्टोरी सुनाता रहूं, दिखाता रहूं। तो मैं आपको आज मेकिंग ऑफ महाभारत में दिखा रहा हूं कि एक तिकड़ी जो महाभारत को पॉपुलर बनाने में, महाभारत के संगीत को पॉपुलर बनाने में, घर घर तक पहुंचाने में, बच्चे बच्चे की जुबान तक पहुंचाने में कितनी लगन और कितनी श्रद्धा के साथ मेहनत किया। महेंद्र कपूर का डेडिकेशन, उनके गाने की लगन और श्रद्धा आपको दिखेगा महाभारत के टाइटल सॉन्ग में भी। यहां तक कि जब महेंद्र कपूर महाभारत या गीता के श्लोक भी गाते हैं तो लगता है कि कितनी श्रद्धा से गा रहे हैं। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। टाइटल सॉन्ग की तरह ही सिर्फ महाभारत नाम को महेंद्र कपूर कैसे 3 बार अलग अलग अंदाज में गाते हैं, ये राजकमल की संगीत का एक नमूना है। पहला स्वर यही आया, सेकंड इसमें बता दूं कि सबसे बड़ा योगदान पंडित नरेंद्र शर्मा का है, जो एक तो महाभारत की पूरी संकल्पना लेकर प्रस्तुत करते हैं बी.आर. चोपड़ा के सामने। जैसे महर्षि वेद व्यास ने अपनी विद्वता का परिचय देते हुए महाभारत की रचना की, उसी तरह पंडित नरेंद्र शर्मा ने उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी विद्वता के साथ इस महाभारत की, सीरियल महाभारत की कहानी लिखने में और गीत लिखने में अपना भरपूर योगदान दिया। हम मुरीद हैं, शायद आप भी मुरीद होंगे उनको जब जानेंगे। सैकड़ों फिल्मों की कहानियां लिख चुके पंडित नरेंद्र शर्मा को लता मंगेशकर भी अपने पिता तुल्य दर्जा देती हैं और कहती हैं कि गंभीर कठिन परिस्थितियों में पंडित नरेंद्र शर्मा ने उनको बहुत सहारा दिया। संघर्ष के दिनों में लता ताई को सहारा देने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा महाभारत की कहानी लिखते हैं, एक एक एपिसोड की संकल्पना लिखते हैं, आइडियाज लिखते हैं, और उसके लिए जब गीत लिखते हैं तो उस गीत को अपनी मधुर संगीत से राजकमल जब सजाते हैं, संवारते हैं, और उसको महेंद्र कपूर जब अपनी सुरीली आवाज देते हैं तब बन के आता है। और इन तीनों लोगों का योगदान महाभारत को पॉपुलर बनाने में कितना है कि पंडित नरेंद्र शर्मा एक गीत लेकर के 90वें एक एपिसोड के लिए 2 लाइनें लिखकर जब बी.आर. चोपड़ा के सामने जाते हैं और बताते हैं कि मैंने शकुनी के अंत के लिए 2 लाइनें लिखी हैं, तो बी.आर. चोपड़ा उसको किस तरह थोड़ा सा अपने अंदाज में चेंज करते हैं। एपिसोड 90 में 2 दोहे, एक शकुनी की डेथ पर, वो है चालबाज की भी चली यहाँ न कोई चाल, चालबाज की भी चली चल सकी वाला बैटर है। अच्छा, चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को आप काल। देख सकते हैं कि एक एक शब्द के लिए, एक एक लाइन के लिए कितनी मेहनत करती है ये तिकड़ी। तीनों लोग बैठे हुए हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा, महेंद्र कपूर और राजकमल जी बी.आर. चोपड़ा के सामने।
पंडित नरेंद्र शर्मा अपनी 2 लाइनें लेके जाते हैं किस तरह और सुनाते हैं कि चालबाज की भी चली, तो वहाँ पे B.R. चोपड़ा करेक्ट करते हैं थोड़ा सा उनको और कहते हैं कि भी चली की जगह पे चल सकी ज़्यादा बेटर होगा। आप एक बार फिर से देखिए कि जब नरेंद्र शर्मा उनको सुनाते हैं कि चालबाज की भी चली यहाँ न कोई चाल, उसको B.R. चोपड़ा कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल। तो एपिसोड 90 में 2 दोहे, एक शकुनी की डेथ पर, वो है चालबाज की भी चली यहाँ न कोई चाल, चालबाज की भी वो चली, चल सकी वाज बेटर। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को काल। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल। मेरे ख्याल में इस आरती की ट्यून के बजाय दूसरी ट्यून लगाओ तो। चालबाज की चल सकी ये देखिए यहाँ न कोई चाल। तो किस तरह से एक एक शब्द पे सारे लोग सुझाव देते हैं, सारे लोग मिल के बनाते हैं उसको, तब जाके एक मधुर संगीत बनता है, तब जाके एक सुगठित सुंदर और अलंकारिक गीत बनता है और उसको महेंद्र कपूर अपनी आवाज में ढालते हैं तो एक पॉपुलर संगीत बनता है। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को काल। इस तिकड़ी के नहीं रहने का अंदाजा, इस तिकड़ी के नहीं रहने का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे बीच पंडित नरेंद्र शर्मा नहीं हैं, वो जब महाभारत 2 अक्टूबर 1988 को शुरू हुआ उसके 4 महीने बाद ही यानी फरवरी 1989 में पंडित नरेंद्र शर्मा इस दुनिया को छोड़ के गोलोकवासी हो गए। और जब B.R. चोपड़ा की टीम ने दोबारा से महाभारत बनाया 10 साल बाद 97-98 में जब वो सीरियल आया तो उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही, शायद उसको आप लोगों का, दर्शकों का इतना प्यार नहीं मिल पाया। आप लोगों में से बहुत कम को पता होगा कि B.R. चोपड़ा ने पहले महाभारत के 10 साल बाद महाभारत कथा नाम से एक और सीरियल बनाया जो 45 एपिसोड का लगभग था। उसमें सारे लगभग वही कलाकार थे, 1-2 लोगों को छोड़ करके, लेकिन ना तो पंडित नरेंद्र शर्मा थे और ना ही डॉक्टर राही मासूम रजा थे। तो इन लोगों की अनुपस्थिति कितना असर डालती है ये महाभारत कथा की लोकप्रियता ही बताता है कि पहला महाभारत कितना लोकप्रिय था और दूसरा महाभारत कितना लोकप्रिय है। तो इसी तरह से मैं पर्दे के पीछे की और ढेर सारी कहानियां, ढेर सारी जानकारी बताते रहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राही मासूम रजा को एक मुसलमान होने के बावजूद भी महाभारत की कथा लिखने का, महाभारत के डायलॉग लिखने की जिम्मेदारी B.R. चोपड़ा ने कैसे दी, कैसे उनको मिला, ये अवसर मैं ये खुद आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। TDC न्यूज पे आप देखते रहिए ऐसे ही मेकिंग ऑफ महाभारत के पर्दे के पीछे के अनसुने किस्से, अनसुने पहलू।